हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज अकेडमी। मित्रों, बीए तृतीय वर्ष की भूगोल आपके पास लेके आया हूँ। सब क्वेश्चन आप देख लीजिए। भाग थर्ड है, समय जो आपका है 1.5 घंटा है, पूर्णांक है जो आपका 75 का है। ये फ्रेंड केवल मॉडल पेपर बनाया है वही है। इसके संपर्क में मैं आपको केवल एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है उसका केवल उद्देश्य यही है कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन इनके जो क्वेश्चन के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊँगा और उनके जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। नोट मैं बता रहा हूँ 300 शब्दों में। ये फ्रेंड कतई नहीं आपको देना है, आपको केवल ये देखना है कि जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ उसकी आपको थ्योरी पढ़ना है। उसी की थ्योरी के आधार पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आएंगे। कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। 3 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में कर दिया गया है। आपको फिल करना होगा बॉल पेन से। फ्रेंड, बॉल पेन से, चाहे आप नीला इस्तेमाल करें चाहे आप काला इस्तेमाल करें। आई रिपीट, अच्छे से आपको लिखना होगा, अच्छे से आपको करना होगा। फ्रेंड, देख लीजिए निम्नलिखित प्रश्नों को, किन्हीं प्रश्नों के उत्तर दीजिए 150 शब्द में। ये कतई नहीं करना है आपको। भूगोल के क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है, भूगोल के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद भूगोल में द्वैतवाद क्या है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसी के आपके जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फ्रेंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बने रहेंगे वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। भूगोल के क्षेत्र के बारे में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा और भूगोल में द्वैतवाद के बाद इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल के क्षेत्र में द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी इसे कहते हैं। भूगोल में द्वैतवाद डिस्प्लेम ऑफ द ज्योग्राफी कहते हैं, यानी भूगोल में द्वैतवाद क्या होता है। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट में प्राचीन भारत में भूगोल यानी ज्योग्राफी इन एशियंट इंडिया। चौथे की बात करेंगे वो है भूगोल में कांट का योगदान, यानी कांट जो महोदय हैं उनका क्या योगदान रहा है। उसके बाद में पांचवा हम देखेंगे पर्यावरण की अवधारणा क्या रही है। पहला जो मैंने आपको बताया वो है प्राचीन भारत में भूगोल का क्या महत्व रहा है। उसके बाद में भूगोल में कांट का योगदान क्या रहा है। कांट जो हैं ये भूगोलविद हैं, उन्होंने बहुत सा योगदान दिया है। उसके बारे में अगर हम बात करें तो आएगा आपका पाँचवा पर्यावरण की अवधारणा, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में अगर हम छठवें क्वेश्चन की बात करें तो वो आएगा पर्यावरण प्रबंध यानी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यानी पर्यावरण प्रबंध किस प्रकार से हम कर सकते हैं, किस प्रकार पर्यावरण संतुलित कर सकते हैं, किस प्रकार प्रबंध से हम अपने पर्यावरण को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम अगर बात करें तो वह संतृप्त विकास, सब्सटेंस डेवलपमेंट, ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आपको इस थ्योरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस थ्योरी में ना फंसे तब आप मुझसे कहना। उसके बाद में वैश्विक उष्णता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद प्रदेशीकरण के आधार यानी बेसिक और रिसोर्सनाइजेशन यानी प्रदेशीकरण के आधार पर आपको सब कुछ बताना होगा। फ्रेंड, ये जो थ्योरेटिकल मैं बता रहा हूँ इसके बारे में आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा जो आपकी इजी नोट्स में है। अगर आपके पास इजी नोट्स भी नहीं है तो आप गूगल से भी पढ़ सकते हैं। फ्रेंड, मेरा बताने का उद्देश्य केवल यही है कि आप अगर कम समय में ज़्यादा आपको तैयारी करना है तो मैं बताऊँगा आपको तैयारी किस भांति करनी है और किस प्रकार होना है। फ्रेंड, कहना केवल यही चाहता हूँ आप मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो नोट्स मिल नहीं रहे हैं उसी प्रकार से सब कुछ देखना पड़ रहा है, उसी प्रकार से सब कुछ झेलना पड़ना है। फ्रेंड, ये 3 सिद्धांत आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिए। संतृप्त विकास और वैश्विक ऊर्जा यानी ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का ताप बढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग है। जैसे जो तुवालू और कैरेबियन द्वीप हैं, मालदीव है, जलमग्न हो गए हैं, फलस्वरूप पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है, तो पृथ्वी पर बर्फ भी है वो पिघलेगी और सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। ये इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बारे में है प्रदेशीकरण के आधार यानी बेसिस और रिलीजियंस, यानी प्रदेशीकरण के आधार क्या हैं, किस प्रकार क्या कार्य करता है, उन सब के बारे में भी आपको मैं बताऊँगा। फ्रेंड, अब मैं बात करता हूँ जापान में भौतिक प्रदेश यानी फिजिकोग्राफिक्स रीजन ऑफ जापान। इकाई अगर सेक्स की बात करें यदि फर्स्ट की बात करें तो वो है भूगोल के विकास में हम्बोल्ट के योगदान। फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंट्रैक्शन ऑफ द हम्बोल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल के विकास में जो हम्बोल्ट जी का योगदान था वो योगदान क्या है उसके बारे में भी आपको लिखना जो है। फिर आपको तीसरा क्वेश्चन करना होगा इकाई सेकंड में, वो है मानव पर्यावरण अंतर संबंध की विवेचना कीजिए कि मानव और पर्यावरण में क्या संबंध है, क्या अंतर संबंध है, उसके बारे में विवेचना आपको लिखना है। पढ़ना है, लिखना कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। इसके बाद में भारत की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का विवरण दीजिए। भारत में जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में आपको पढ़ना है पूर्वी एशिया की जलवायु विशेषताएं का वर्णन करना है आपको, यानी लिखना है। फ्रेंड, पढ़ने का मतलब ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन क्वेश्चन ढूंढ के आप उसका पूरा लेसन पढ़िएगा। ये नहीं कि आपको लिखने को आएगा, लिखने को नहीं आएगा, टिक मार का आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको लिखने को कुछ भी नहीं आएगा, टिक मार का आएगा। टिक मार का टिक लगाना होगा आपको, टिक भी नहीं आपको फिल करना होगा। ब्लैंक जो खाली गोले होंगे उनको आपको भरना होगा। फ्रेंड, एक मैं बात बता देना चाहता हूँ। जापान में औद्योगिक प्रदेशों का नाम
यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नगोया जो है बोरा, उसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों मैनचेस्टर कहा जाता है उसके बारे में भी अध्ययन करना और लिखना। उसके बाद में पर्यावरण के घटकों का आपको वर्णन करना है कि पर्यावरण में जो सजीव और निर्जीव घटक होते हैं किस भांति वे क्रियाशील होते हैं, उसका खास श्रृंखला किस प्रकार चलती है। और उसके बाद में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जल प्रदूषण के कारकों का आपको वर्णन करना होगा कि जल प्रदूषण के क्या कारण हैं, किस प्रकार जल प्रदूषण होता है, उससे क्या बीमारियां होती हैं। फ्रेंड, इसको आपको लेसन अच्छे से कवर करना होगा। अच्छे से कवर करने का मतलब ये, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम बहुत ही जल्दी हो जाएगा। फ्रेंड, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जरूर आपके ऑब्जेक्टिव में फंसेंगे। इसकी थ्योरी जो होगी, क्वेश्चन बनते कैसे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड, बने रहेंगे आज मेरी वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो शेयर करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें। BA तृतीय वर्ष के सभी छात्र के पास शेयर करें। जय हिंद।